आप सभी को जय हिंद। चलिए आज का नया टॉपिक वैदिक सभ्यता के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता की बात करें तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है और वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 600 ईसा पूर्व में। इसको दो भाग में बांटते हैं, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1000 से 1500 से 1000 ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हो जाएगा आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व में। प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी? जिसमें से आ जाएगा सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इसको वेद त्रय भी कहते हैं क्योंकि इनका रचना जो है जंगल में हुआ था और ये ईश्वर के द्वारा किया गया था और बाद में अथर्ववेद की रचना हुई थी। तो सबसे पहले हम आते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के इसका अर्थ क्या होता है? मंत्र होता है। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हो जाएंगी। सबसे प्राचीन वेद और सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद हो जाएगी। इससे गायत्री मंत्र लिया गया है। पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में ही किया गया है और सबसे पहले ऋग्वेद का 7वां मंडल लिखा गया है। 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया है और 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के 7वां मंडल सबसे पहले लिखा गया है, 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा और 10वें मंडल सबसे बाद में लिखा गया है। इसके ज्ञानी को हम लोग होत कहते हैं। ऋग्वेद के उपवेद हो जाएंगे आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञानी को हम लोग प्रजापति कहते हैं। आयुर्वेद में हम लोग चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं। अब आता है यजुर्वेद पे। यजुर्वेद के ज्ञानी को हम अथर्ववेद कहते हैं। इसमें 1990 मंत्र है। कर्म कांड और युद्ध की चर्चा हो जाएगी आपकी यजुर्वेद में। गद और पद दोनों में। एक ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में है, तो पूछेगा गद और पद दोनों में कौन सा? यजुर्वेद हो जाएगी, जिसमें से कृष्ण यजुर्वेद जो हो जाएगी वो गद में हो जाएगी और शुक्ल यजुर्वेद पद में हो जाएगी। तो याद रखें, कृष्ण यजुर्वेद को गद में कहते हैं और शुक्ल यजुर्वेद को हम लोग पद में कहते हैं। इसके ज्ञानी को हम लोग अथर्ववेद कहते हैं। तो यजुर्वेद के ज्ञानी को हम अथर्ववेद कहते हैं और यजुर्वेद के उपवेद का नाम कौन सा हो जाएगा? तो धनुर्वेद। और धनुर्वेद के ज्ञानी को हम लोग विश्वामित्र कहते हैं। अब आते हैं सामवेद पे। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इसमें 1549 मंत्र जो कि सर्वाधिक ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन 75 मंत्र ही सामवेद। 1549 में से जो 75 मंत्र वो सामवेद में है और बाकी सब मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें भारतीय संगीत की सारेगामा पधनी शब्द इसी से लिया गया है। भारतीय संगीत का जन्मदाता कहेगा तो कौन सा वेद? सामवेद। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। इसके उपवेद हो जाएंगे गंधर्व वेद और गंधर्व वेद के ज्ञानी को हम क्या कहेंगे? नारद कहेंगे। गंधर्व वेद के ज्ञानी को हम नारद कहेंगे। ये संगीत यज्ञ के समय गाया जाता है और इसके ज्ञानी को हम लोग उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता। साम वेद के उद्गाता हो जाएंगे ज्ञानी, साम वेद के उद्गाता हो जाएंगे और उपवेद हो जाएंगे। उपवेद की बात करें तो गंधर्व वेद और गंधर्व वेद के ज्ञानी हो जाएंगे नारद। भारतीय संगीत का जन्म किससे? तो सामवेद से। भारतीय संगीत का जन्म किससे? कौन से? तो सामवेद से हुआ है। तो अब एक बचा हुआ अथर्ववेद, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 वेदों के बारे में अच्छे से जान लिया था। अब चौथा वेद अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। तो अथर्ववेद, इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में थी। अथर्ववेद की रचना की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसमें 5849 मंत्र और 731 सूक्त है। जादू टोना वशीकरण, रोग निवारक औषधि, ये सब किससे हो जाएंगी? तो अथर्ववेद से हो जाएंगी। इसके उपवेद की बात करें तो शिल्प वेद इसका उपवेद हो जाएगा और शिल्प वेद के कौन से हो जाएंगे? विश्वकर्मा। शिल्प वेद के ज्ञानी का नाम हो जाएगा विश्वकर्मा। इसके और अथर्ववेद का कौन सा हो जाएगा? उपवेद की बात करें तो शिल्प वेद हो जाएगा। लिखने वाला कौन? अथर्वा ऋषि हो जाएगा। इस वेद में सर्वप्रथम किसकी चर्चा की गई थी? तो मगध की चर्चा की गई थी, अंग की चर्चा की गई थी, राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया था। और अब सब वेदों के चारों वेदों को एक साथ उपवेद इसके ज्ञानी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के ज्ञानी को हम लोग होत कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को हम लोग होत कहेंगे। ऋग्वेद के उपवेद कौन से हो जाएंगे? आयुर्वेद हो जाएंगे और आयुर्वेद के ज्ञानी को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रजापति कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट सामवेद। सामवेद के हो जाएगा उपवेद गंधर्व वेद। सामवेद के ज्ञानी उद्गाता हो जाएंगे। गंधर्व वेद के ज्ञानी नारद हो जाएंगे। यजुर्वेद के ज्ञानी को हम लोग अथर्ववेद कहते हैं। इसके उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद का ज्ञानी कौन सा? विश्वामित्र हो जाएगा। और अथर्ववेद के ज्ञानी को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं और शिल्प वेद के ज्ञानी को हम लोग विश्वकर्मा कहते हैं। तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद, शिल्प वेद के ज्ञानी को हम लोग विश्वकर्मा कहेंगे और अथर्ववेद के ज्ञानी को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। अब आता है आरनायक। आरनायक क्या होता है? वैसी पुस्तक जिसकी रचना या वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई उसे हम आरनायक कहते हैं। आरनायक की संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरनायक है क्योंकि अथर्ववेद का रचना बाद में हुआ था, तो ये जंगल में नहीं हुआ था। तो चलिए, तो हम लोग पिछली वीडियो में वेदों के बारे में समझ लिए थे। अब हम लोग वेदांग के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वेदांग की संख्या मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वेदांग की संख्या 6 होती है। तो वेदांग की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा ब्याजो निसी कच। इस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा कि ब्याजो निसी कच। ब्याजो, ब्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्ति, सी से शिक्षा,
क से कल्प, छ से छंद। तो अब इन सब का मतलब समझते हैं क्या होता है कि ज्योतिष किसे कहते हैं, व्याकरण किसे, व्याकरण का मतलब होता है ज्योतिष। तो ब्याजो निशि कछ, व्याकरण ज्योतिष निरुक्ति शिक्षा कल्प छंद। व्याकरण वेद का मुख, वेद का मुख किसको कहेंगे तो व्याकरण को, वेद का मुख किसको कहेंगे व्याकरण को कहेंगे। ज्योतिष का मतलब होता है, ज्योतिष के मतलब खगोल विज्ञान, वेद की आंख, वेद की आंख हम किसको कहेंगे ज्योतिष को कहेंगे। निरुक्ति वेदों के कान, वेद के कान की बात करें तो निरुक्ति हो जाएगी, शिक्षा हो जाएगी वेद के मस्तिष्क, शिक्षा का मतलब शिक्षा का वेद का मस्तिष्क होता है। और कल्प हो जाएगी कर्म कांड की प्रतिपादन, कल्प मीन्स कर्म कांड की प्रतिपादन। छंद हो जाएगी आपकी वेद मंत्रों की सही से उच्चारण करना, क्या कहलाता है छंद कहलाता है। व्याकरण की पहली पुस्तक जो थी वो पाणिनि थी, जो कि अष्टध्यायी द्वारा लिखी गई थी। व्याकरण की पहली बुक कौन सी जाएगी पाणिनि, जो कि अष्टध्यायी ने लिखा था। ज्योतिष का किताब महाभाष्य हो जाएगा, ज्योतिष के किताब महाभाष्य, और व्याकरण का किताब पाणिनि। व्याकरण के बुक का नाम पाणिनि हो जाएगा, जो कि राइटर का नाम क्या हो जाएगा अष्टध्यायी हो जाएगी। वेद वेदांग को जो पढ़ाते हैं, जो वेद वेदांग की जो नॉलेज देते हैं टीचर, उनको हम लोग उपाध्याय कहते हैं। कौन से कहते हैं उपाध्याय कहते हैं। अब बात करें तो पुराण, पुराणों की संख्या 18 हो जाएगी, और इसके जो रचयिता हो जाएंगे वो महर्षि लोमहर्ष ने किया था। तो पुराण के रचयिता महर्षि लोमहर्ष ने किया था। इसको पांचवा वेद या वेदों के वेद भी कहते हैं, पुराण को हम लोग पांचवा वेद या वेदों के वेद भी कहते हैं। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जैसे चंद्रगुप्त हो जाएंगे, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, ये सब विष्णु पुराण से हम लोग को मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण से हम लोग को विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा और सातवाहन की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। वायु पुराण से हम लोग को गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, और इसी में लिखा गया है कि समुद्र गुप्त का जो घोड़ा है वो 3 समुद्र का पानी पीता था, वो हमें वायु पुराण से। तो एक बार और देखते हैं, पुराण महर्षि लोमहर्ष ने किया था, इसका पांचवा वेद या वेदों के वेद कहते हैं। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा और सातवाहन की जानकारियां मिलती है। वायु पुराण से हमें समुद्रगुप्त के घोड़ा 3 समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है वायु पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी कहेगा तो वायु पुराण से। आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।